गुड इवनिंग बच्चों, मैं दीनानाथ तिवारी। आज यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, काव्य का पहला चैप्टर सूरदास का पद लेकर आया हूँ। देखिए, आप लोग 9 पद तक पढ़ चुके थे। कल कुछ व्यक्तिगत समस्या के कारण हम पढ़ा नहीं पाए, इसके लिए हमें खेद है। आज आप लोग 10वां और 11वां पद पढ़ेंगे। तो देखिए, देर न करते हुए 10वें पद को शुरू करते हैं। देखिए, 10वें पद में जब सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं, योग और ज्ञान का संदेश देते हैं और कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कीजिए, सगुण ब्रह्म को भूल जाइए। इस पर गोपियाँ उनका जवाब देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, पहले इसको गा के पढ़ लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सौह दे, बूझति मातिन साथी, मधुकर कही समझाई सौह दे, बूझति साचन हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी, कैसे वरण वेश है कैसो, किमि रस में अभिलाषी, पावो गौ पुनि कियो आपनो, जोर करोगे गासी, सुनत मौन है रह्यो बावरो, सूर सब मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी। देखिए, इस पद में गोपियाँ उद्धव जी का जवाब देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह किस देश का वासी है, अर्थात किस देश का रहने वाला है, हम कैसे जानेंगे, उसको कैसे पाएंगी। फिर गोपियाँ पूछती हैं, मधुकर कही समझाई सौह दे। मधुकर भौरे को कहते हैं। गोपियाँ उद्धव जी को भौरा कह के संबोधित कर रही हैं, कह रही हैं कि हे भौरे के समान उद्धव जी, आप हमको समझा करके कहिए, बूझति साच न हासी। हम लोग सच सच, बूझना मतलब पूछना होता है, हम लोग सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं कि कैसे को है जनक, कौन है जननी। जनक मतलब पिता, जननी मतलब माता। ठीक है, को है जनक यानी उनके पिता कौन है, निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है जननी, निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है, कौन नारी को दासी, उनकी नारी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, कैसे वर्ण वेश है कैसो, उनका वर्ण रंग कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, किमि रस मैं अभिलाषी, मैं उन्हें किस रस का अभिलाषी समझूं, कि वह कौन से आनंद की अभिलाषा करते हैं, यानी वह किस प्रकार प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। फिर गोपियाँ कहती हैं, पावो गो पुण्य कियो आपनो, अगर आप मेरे साथ अन्याय करेंगे, यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा पूरे फल आपको मिले, अगर अन्याय करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। जौरे करोगो गासी, गासी मतलब छल, अगर आप हम लोगों के साथ छल करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सुनत मौन है रहियो बावरो, इतना जब सुनते हैं सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी जब इतना सुनते हैं तो मौन हो जाते, चुप हो जाते हैं। सबय मति नासी, मति मतलब बुद्धि, और उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है।
ठीक है ना। यशोदा जी कहते हैं कि उद्धव जी जब इतना सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। ठीक है ना, ये पद हो गया। अब 11वां पद देखिए, अंतिम पद। 11वें पद में श्री कृष्ण भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए हैं, तो देवकी जी किसी पथिक से, राहगीर से संदेश भिजवा रही हैं। सॉरी, देवकी जी नहीं, यशोदा जी, माता यशोदा जी किसी पथिक से देवकी जी के लिए संदेश भिजवा रही हैं। और क्या कह रही हैं? संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। जब टेव तुम जानती उनकी, तौ मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कह नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रहनी दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ते मोहन, होई है करत संकोच। देखिए, इसमें माता यशोदा जी उस पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, संदेशो देवकी सो कहियो। यह संदेशा माता देवकी से कह देना कि हो तो धाई तिहारे सुत की। धाई मतलब होता है धाय माँ, पालन पोषण करने वाली माँ। कहती हैं कि हे पथिक, माता देवकी जी से कह देना कि मैं तिहारे सुत मतलब तुम्हारे पुत्र की, मैं आपके पुत्र की धाय माँ मात्र हूँ, पालन पोषण करने वाली माता हूँ। माया करत ही रहियो, मुझ पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, दया करते रहिएगा। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, टेव मतलब होती आदत। कहती हैं यद्यपि आप उनकी आदत के बारे में जानती हैं, तौ मोही कही आवे, फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ आपसे कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते। लड़ते मतलब होता है अत्यंत प्यारा, यानी सुबह होते ही मेरे अत्यंत प्यारे परम प्रिय लाल को माखन रोटी भावे। माखन और रोटी भाता है, प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। और कहती हैं कि तेल उबटनो अरु तातो जल। तेल उबटन मतलब होता है जो वो क्या बोलते हैं, नहीं वो बुकुआ होता है, हाँ गांव में कहते हैं उबटन। तो तेल उबटन और तातो जल मतलब गर्म जल। तेल उबटन और गर्म जल देख करके ताही देखी भज जाते, उसको देख करके भग जाते हैं। यानी तेल नहीं लगवाते हैं, गर्म जल से नहाते नहीं हैं, उबटन नहीं लगवाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जब जो जो वह मांगते हैं क्रम क्रम से दे देती हूँ, सब क्रम से ले लेते हैं, तब जा कर के वह नहाते हैं। अंत में माता यशोदा कहती हैं कि सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। उर मतलब हृदय। यशोदा जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि हे पथिक, हे राहगीर, सुनो, मेरे हृदय में हमेशा यह सोच बढ़ा रहता है, हृदय में हमेशा चिंता बनी रहती है कि मेरो अलक लड़ते मोहन। अलक लड़ते मतलब अत्यंत प्यारा, मोहन यानी कृष्ण, वहीं है करत संकोच। कहीं मेरा अत्यंत प्यारा कृष्ण मथुरा में जाके कहीं संकोच तो नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह खाने पीने में संकोच कर रहा होगा, शर्मा रहा होगा, लजा रहा होगा, इसलिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है, इसी के साथ
आप लोगों का सूरदास का जो पद था वह समाप्त हो गया। 11 पद थे, 11 पद समाप्त हो गए। कल से आप लोगों को हम जो दूसरा पाठ है धनुष भंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आने वाला है। अंत में आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करा के हम परीक्षा की तैयारी भी कराएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Dream 11 पे